आज मैं सीरा की बुक की स्टडी कर रहा था और मुझे एक चीज़ देखने को मिली, पढ़ने को मिली, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। और ये जो चीज़ मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपने गौर से देखनी है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक, शेयर और कमेंट भी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इन्हीं एक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। शुक्रिया। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, जब भी एज अ सिक्योरिटी गार्ड आप किसी बिल्डिंग में, किसी होटल में, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो उस ऑफिस, उस होटल, उस शॉपिंग मॉल, उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बारे में आपके पास बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस होती हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन अगर वो आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में, होटल, मॉल, रेजिडेंशियल बिल्डिंग या ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आप काम कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनके साथ साथ आपके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं पहले काफ़ी दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, सिक्योरिटी पे जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ की मैनेजमेंट बहुत ट्रस्ट करती है। सिक्योरिटी के सामने उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनकी डीलिंग्स होती हैं और जो कुछ भी बिल्डिंग में होता है, कौन रहता है, कौन आता है, कौन जाता है, सारा सिक्योरिटी को मालूम होता है। पूरा प्रोसीजर सिक्योरिटी को पता होता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है लेकिन आप किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर आप शेयर करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती हैं। और यही चीज़ सीरा में लिखी हुई है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उसके साथ मैं आपके डिटेल से आपके साथ बात भी करता हूँ। देखिए, ये लिखा हुआ है कि कॉन्फिडेंशियलिटी इन रिलेशन टू द रोल ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और अब फिर आपको मैं ब्रीफली इसकी ट्रांसलेट करता हूँ उर्दू हिंदी में, तो आपको बेहतर समझ आएगी। मैं इसको थोड़ा पढ़ लेता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बीइंग अ गुड सिक्योरिटी गार्ड। इन मैनी इंस्टेंस there will be a need for a security guard to be have access to confidential information. As mentioned earlier, it is the responsibility of the security guard to maintain the confidentiality of the information both in and out of uniform. अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। लिखा हुआ क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बिल्डिंग में काम करते हैं, किसी होटल में काम करते हैं, तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे सीसीटीवी ऑपरेशन प्रोग्रेस है, किस जगह को कवर कर रहा है, किस जगह को कवर नहीं कर रहा। अब कोई भी अगर बंदा बाहर से आता है और आपको पूछता है कि यार आपकी बिल्डिंग में कितने कैमरे लगे हुए हैं, यार आपकी बिल्डिंग में कैमरे कहाँ कहाँ पे कवरेज करते हैं, कितनी कितनी लोकेशन को कवर कर रहे हैं, बैरियर को कवर कर रहे हैं और कितना कवर कर रहे हैं, आपके मेन एंट्रेंस को कितना कवर कर रहे हैं या आपके बैक एंट्रेंस को कितना कवर कर रहे हैं, तो ये एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। आपने किसी के साथ कभी भी ये शेयर नहीं करनी। फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्डिंग में काम करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है और कभी कभी जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट होती हैं वो सिक्योरिटी को ऑथराइज नहीं करती कि किसी को, आप दूसरे बंदे को या किसी दूसरी रियल एस्टेट को बताएं कि हमारी बिल्डिंग में इतने अपार्टमेंट खाली हैं, इतने ऑक्यूपाइड हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो आपने कभी भी किसी को ये नहीं बताना कि हमारी बिल्डिंग में इतने अपार्टमेंट खाली हैं, हमारी बिल्डिंग में इतने अपार्टमेंट रेंटेड हैं, ये रेट चल रहा है या इस रेट पे मैनेजमेंट ऑफ़र कर रही है, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड जॉब नहीं है, ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की या बिल्डिंग मैनेजमेंट की जॉब है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी अनलेस अगर आप परमिटेड हैं, अगर आपको बिल्डिंग मैनेजमेंट ने परमिशन दी है ये चीज़ें शेयर करने की, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ पुलिस के साथ शेयर कर सकते हैं, कैमरा से रिलेटेड। और अगर पुलिस आके आपको पूछती है बिल्डिंग में अपार्टमेंट ये वो, तो आप पुलिस के साथ आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप बिल्डिंग में काम करें, कोई भी अननोन पर्सन आपको आके पूछता है कि फ़लाने अपार्टमेंट में कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं, क्या काम करते हैं, इवन तो अगर आपको पता भी है तो आपने कभी भी किसी अननोन पर्सन के साथ कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी जिनके बाद आपके लिए प्रॉब्लम हो। और कभी भी किसी की आपने पिक्चर शेयर नहीं करनी किसी के साथ। फॉर एग्जांपल अगर किसी टेनेंट की, किसी गेस्ट की पिक्चर है आपके पास और कोई बंदा आपसे मांगता है कि मेरे को फलाने बंदे की पिक्चर चाहिए या उसका फ़ोटोग्राफ चाहिए, तो आपने कभी नहीं लेना और कभी किसी को नहीं देना। उसके बाद अक्सर आप बैंक में काम करते हैं और आपके पास काफ़ी सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स आते हैं। जो लोग सिक्योरिटी हैं, स्पेशली बैंक्स में काम करते हैं, उनको वो मेरी बात ज़रूर समझ रहे होंगे कि बैंक में काफ़ी सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं,
प्राइवेट आपके पर्सनल आईडीज़, आपकी पासपोर्ट, आपके काफ़ी सारे पर्सनल चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो आपने वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी, अनलेस अगर पुलिस आती है या कोई आपके मैनेजमेंट का जो बंदा है आपसे मांगता है, कुछ डिमांड करता है, तो वो अलग बात है। लेकिन अननोन पर्सन अगर कोई आ रहा है, आपको अप्रोच करता है इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आपने कभी ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ या कोई भी ऐसी चीज़ आपने शेयर नहीं करनी। किसी बंदे की, किसी फ़र्द की आपने कभी पिक्चर नहीं लेनी, ये याद रखें। और स्पेशली मैं आपको एक और बात करते चलूँ, कहीं भी दुबई में लड़ाई झगड़ा हो गया हो, कहीं भी लड़ाई हो रही हो, कहीं भी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं डेड बॉडी पड़ी हो, कहीं भी कोई इंजर्ड है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो कभी भी आपने दुबई में आके किसी की वीडियो नहीं बनानी, सोशल मीडिया पे नहीं चढ़ानी। अगर आप सोशल मीडिया पे चढ़ाएंगे तो यकीन माने आप अपने आप को काफ़ी ट्रबल में, काफ़ी परेशानी में डालेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात एक और ये कि अगर आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी सारा मटेरियल पड़ा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं और बहुत बहुत कीमती एक्सपेंसिव स्टफ़ पड़ा होता है। तो कोई भी बंदा बाहर से अगर कोई दिन में आके आपको पूछता है कि यार आपकी बिल्डिंग में क्या क्या पड़ा हुआ है, आपकी बिल्डिंग में कहाँ क्या चीज़ पड़ी हुई है, क्या मटेरियल पड़ा हुआ है, कितना है, किस टाइप का मटेरियल है, तो आपने ये इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। क्योंकि अगर कोई चोरी हो जाए या कोई चीज़ वहाँ से मिस हो जाएगी तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी और इवन के जेल भी जाना पड़ सकता है। सिक्योरिटी गार्ड में मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि देखें, जब भी अगर आप सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं या नौकरी करते हैं तो कॉमन जो सेंस है वो आपको यूज़ करना आना चाहिए। कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करोगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि हर चीज़ आपको कोई बंदा नहीं बताएगा, आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा। आपने जो करना है वो अपनी दम पे, अपनी मेहनत पे, अपनी लगन से ही करना है। और आखिरी बात ये कि किसी के साथ कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जिसके लिए आप अथोराइज नहीं हैं, आपने कभी किसी को नहीं देनी, कभी किसी की पिक्चर नहीं लेनी, कभी किसी की वीडियो नहीं बनानी। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करनी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आपने वीडियो को करना है लाइक और नीचे कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर देना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।